तो अब देखिए हम शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले प्लैनेट्स का दिखाते हैं कि जो ये सारे ग्रह हैं, सूर्य आदि, ये इस ब्रह्मांड में किस तरीके से भ्रमण करते हैं। तो उसको थोड़ा देखें। इसमें आप देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है? हेलो? जी सर, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ जी सर, अब इसमें आप थोड़ा सा दिखाई ध्यान दे रहा है। दीजिएगा कि सूर्य बीच में है, चमक रहा है। उसके सबसे नजदीक वाले गोले में छोटा सा गोला है, वो बुध है। उसके बाद दूसरे गोले में शुक्र है। तीसरे गोले में पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं। चौथे गोले में जो लाल रंग का नजर आ रहा है वो है मंगल। मंगल के बाद जो सबसे बड़ा गोला नजर आ रहा है वो गुरु है, बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद जो एक आपको नजर आ रहा है जिसमें रिंग बनी हुई है, वो है शनि। बृहस्पति के बाद जिसके चारों ओर छल्ला बना हुआ है। अब ये उस समय ठीक है। उसके बाद दो और हैं, नेपच्यून और यूरेनस। वो बहुत दूर है। अर्थ जो है वो, पृथ्वी जो है वो सूर्य से तीसरा प्लैनेट है। पहले बुध, शुक्र और तब अर्थ। अब ये इस तरीके से आप देख रहे हैं जैसे अगर हम अर्थ को सेंटर बना लें, क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारा सिस्टम है जियोसेंट्रिक। अगर हम अर्थ पे रहते हैं तो अब ये पूरा सौर मंडल, सोलर सिस्टम, जैसे पृथ्वी को स्थिर कर दिया, मान लिया, क्योंकि पृथ्वी स्थिर नहीं है। स्टडी करने के लिए हम पृथ्वी को अगर स्थिर मान लें तो अब सारा सिस्टम पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, आप जी लोगों ने सर। देखा। हाँ, देखा सर। अ, कुछ आपको थोड़ा सा हमारे सौर मंडल में जिन ग्रहों की हमें स्टडी करनी है, वे ग्रह किस तरह घूमते हैं हर वक्त, वो आपको थोड़ा सा अंदाज मिला होगा। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ग्रह, प्लैनेट, एस्ट्रॉयड, जो कुछ भी है, कोई स्थिर नहीं है। हर चीज मूव कर रही है, और वो भी गोलाकार में, सर्किल में नहीं। 100% सर्किल में नहीं। कोई ओवल शेप में घूम रहा है, कोई एलिप्टिकल शेप में घूम रहा है ऑर्बिट में। इस बात पर निर्भर करते हुए कि कौन सा ग्रह कहाँ है, कितनी दूरी है, उसका वजन कितना है, सेंटर कहाँ पड़ रहा है दो ग्रहों के बीच में, इस तरह सब घूमता रहता है। ये आपने देखा तो आपने ये समझा होगा कि जितने भी 7 ग्रह और 2 नेपच्यून और यूरेनस को मिलाकर के 9 हो गए, राहु केतु इसमें नहीं है। वो मैंने आपको बताया था, वो छाया ग्रह हैं। तो आप ये देख रहे होंगे कि जो पूरा सर्किल है, वास्तव में ये सर्किल नहीं है, थोड़ा एलिप्टिकल है। लेकिन फिर भी एलिप्टिकल हो, चाहे ओवल हो, चाहे सर्कुलर हो, सब में
जो सेंटर में पूरा कोण बनता है, एंगल बनता है, वो बनता है 360 डिग्री का। तो अब देखिए, इसके बाद एक चीज ये समझनी है कि ये जो कुछ भी हम बाहर देख रहे हैं, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये बाहर, ये बड़ी गंभीर बात है और बहुत महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, और जो असली सब कुछ हो रहा है वो मनुष्य के अंदर हो रहा है। क्योंकि ये जितने भी प्लैनेट्स हैं, जो सूर्य के साथ बुध है, शुक्र है, यहां तो पत्थर है, पूरा पथरीला एरिया है, पहाड़ है। मंगल आग है, सूर्य आग है, बुध का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, चंद्रमा भी पथरीला है, बृहस्पति गैस का गोला है, सबसे बड़ा है। तो ये सारे के सारे निर्जीव हैं। इनका बाहर होने का मतलब यह है, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये हमको मदद करते हैं ऑब्जर्वेशन में, कैलकुलेशन में, एंगुलर मूवमेंट के लिए। परंतु ये जो असली सब कुछ है, ये सब अंदर है। कंट्रोल सारा अंदर से होता है, लेकिन हम अंदर जाकर के कंट्रोल नहीं कर सकते, कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए बाहर जो है छाया है। और ये कहा गया है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है, हर मनुष्य एक पिंड है, हर जीव एक पिंड है। यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो हम पिंड में है, जो मेरे अंदर है, वही सब कुछ वैसा का वैसा ही बाहर है। सारी प्रकृति बाहर है, सारी प्रकृति अंदर है, सारे ग्रह नक्षत्र बाहर हैं। और हमारे ऋषि मुनि लोगों ने इन सभी ग्रहों को जीवित रूप में देखा, और वो हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। ये हो गई ग्रह की बात संक्षेप में। अब इसके बाद आता है तारे, जो बहुत दूर है हमसे, बहुत दूर है। जो आप अगर अंधेरी रात हो और आप रात में देखें आकाश में चारों ओर, तो आपको तारे नजर आएंगे। अब इन तारों में, अभी हम आपको दिखाएंगे, इन तारों को हमारे ऋषि मुनि लोगों ने ग्रुप्स में बांटा, और ग्रुप्स में बांट करके 3-3, 4-4, 5-5, 2-2, 10-10, जहां जैसा रहा, उनको जीवंत रूप में देखा हमारे ऋषि मुनि लोगों ने हमारे अंदर, जिनको हम कॉन्स्टेलेशंस बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में इनको हम बोलते हैं नक्षत्र। अब देखिए आप, ये देखिए नक्षत्र हैं, स्टार्स, तारे जो स्वयं में प्रदीप्त हैं। ये एक पैटर्न बनाते हैं, एक शेप बनाते हैं आकाश में। ये सारे नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जो हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। इनकी शेप अलग अलग है, इनके नाम अलग दिए हुए हैं। नाम विभिन्न प्रकार के जीवों के बारे में है। ये 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं टोटल। आकाश में 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं, जिनमें कुछ मुख्य हैं, जैसे लियो है, डायपर है, ओरायन है, एक ग्रेट बियर है, ओरायन ये आ गया हंटर, एक साइग्नस है, फिर आप देखिए हरक्यूलिस है। तो इस तरीके से ये बड़े विशेष नक्षत्र हैं। और ये हमारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, आप देख चुके हैं। ठीक है। जी।
तो आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ? कुछ थोड़ा बहुत एक दिमाग में, एक मन में एक कंसेप्ट, एक कि हम क्या पढ़ेंगे, किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया आपको लगा होगा। अब देखिए, जब किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो हमें उसके जीवन के बारे में जानने के लिए, उसके चार्ट को बनाने के लिए चार्ट तैयार किया जाता है, जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर्स उपलब्ध हैं। परंतु सबसे पहले हमें उसके जन्म का एग्जैक्ट टाइम, जितना सही समय नोट हो जाएगा उतना ही सही चार्ट बनेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर प्लेस ऑफ बर्थ। अब देखिए, होता यह है कि हम पृथ्वी पर रहते हैं और जो जन्म का समय है, जब हम नोट करते हैं उसको, तो उस समय, जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, उस समय हमको सबसे पहले मान लीजिए ये पृथ्वी है, स्फेरिकल है, तो यहां हम गोला बना सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि ये पूरब है, तो स्वाभाविक बात है कि ये पश्चिम हो गया। तो सूर्य हमारा उदय होता है पूरब से, हम भारतीयों के लिए जो हम देखते हैं, ईस्ट से सूर्य उदय हो रहा है, वो सभी जगह होता है। तो भारत में, जहां हम इस पृथ्वी पर हैं, या जहां भी कोई है पूरे पृथ्वी पर, तो ईस्ट में पैदा होने के समय, मान लीजिए एक्स आवर वाई मिनट पे कोई बच्चा पैदा होता है, जैसे मान लीजिए 6:10 पे हुआ, जो भी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर ईस्ट होराइजन से कौन सी राशि उदय हो रही है, वो उसका लग्न बन जाता है। लग्न हम किसको बोलते हैं? जो हमने आपको चार्ट बना के दिखाया था, तो जो पहला घर है, 12 राशियां होती हैं, इसी प्रकार से 12 लग्न होते हैं, हर राशि एक लग्न है। तो जो पहला घर बना था, अगर हम यहां पर बनाएं रफली, तो ये जो पहला घर बना था, तो जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, तो पूर्व में होराइजन पे, क्षितिज पे, उस पर्टिकुलर टाइम पे, उतने बज के उतने मिनट पर कौन सी राशि उदय हो रही थी, वो उसका लग्न हो जाता है। ठीक है। अब यहां पर 1 से लेकर के 12 तक है राशियां, और 12 घर है यहां पर। हमने 1 2 3 लिख दिया था, इसको बोलते हैं काल पुरुष की कुंडली। काल पुरुष मतलब समय, काल माने समय, टाइम। तो ये जब हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बनाया, तो समय के आधार पर ये घर हमेशा पहला रहेगा। काल पुरुष, समय रूपी पुरुष, समय, समय
का जब ये चार्ट बनेगा, समय के आधार पर बनाएंगे, तो ये घर हमेशा 1 नंबर रहेगा। और 1 नंबर राशि होती है मेष की, एरीस। 1 नंबर जो राशि है वो है एरीस, मेष। दूसरा है टाउरस, तीसरा है जेमिनी, चौथा है कैंसर। इस तरह से बताएंगे आपको हम। अभी खाली ये समझिए कि काल पुरुष की कुंडली, समय की कुंडली जो होती है, उसमें ये घर हमेशा, पहला घर में हमेशा 1 नंबर आएगा, 1 नंबर की राशि आएगी, और वो राशि है मेष। और अंतिम 12वीं राशि है मीन, पाइसेस। परंतु जब बच्चे का जन्म हुआ, जितने बज के जितने मिनट पर, उस समय पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन में, क्षितिज पर, होराइजन पर जो राशि उदय हो रही थी उस समय, मान लीजिए वो 5वीं राशि उदय हो रही थी, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 5वीं राशि है लियो की, सिंह की। तो उस समय जो बच्चा जब जन्म लिया, और उस समय पूर्व दिशा में होराइजन पर 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि उदय हो रही थी, तो इस घर में हम 5 लिख देंगे। तो उस बच्चे का लग्न हो गया 5। उसके बाद इस घर में 6 आ जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, यहां 7 आ जाएगा, उस बच्चे का 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 12 आ जाएगा, 1 2 3 और 4। तो उस बच्चे के लिए ये चार्ट बन गया। जहां तक राशि का सवाल है, अभी राशि की ही बात हो रही है, तो 5 नंबर राशि पहले घर में, 6 नंबर राशि टाउरस दूसरे घर में, 7वें घर में लिब्रा। इस तरीके से चलेगा। 8वां स्कॉर्पियो। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में ये घर हमेशा 1 रहेगा, और ये घर हमेशा 12 रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? किसी को जी पूछना सर। है तो पूछिए। ना हेलो, क्लियर है सर। क्लियर है हाँ इतना? क्लियर है सर। जी जी। हाँ, अब देखिए इसमें, जैसे यहां पर, हाँ एक बात यहां ध्यान देना है कि घर नंबर 1 पहला भाव, इसको हमेशा, चाहे यहां पर काल पुरुष की कुंडली में हम 1 लिखें, चाहे बच्चे के जन्म के आधार पर जो राशि यहां आई 1 से 12 तक, उसमें से जो राशि आएगी वो लिखी जाएगी, और फिर एंटी क्लॉक डायरेक्शन में उससे आगे हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, सारे ग्रह एंटी क्लॉकवाइज में ही अपनी ऑर्बिट पर घूमते हैं, एक्सेप्ट वीनस। लेकिन सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो भी एंटी क्लॉक में ही लगाते हैं, इसलिए ये यहां पर हम एंटी क्लॉक लेते हैं। अब ये ध्यान देना है कि चाहे यहां पर राशि कुछ भी हो, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर 1, काल पुरुष की कुंडली के आधार पर यहां 12, वो लिखा नहीं जाता। काल पुरुष की कुंडली का जो सिस्टम है वो 1 2 3 कभी नहीं लिखा जाएगा। 1 2 3 तभी लिखा जाएगा जब बच्चा मेष राशि में जन्म लेगा, यानी मेष राशि 1 नंबर उसकी आएगी, तब लिखा जाएगा। वो अंडरस्टूड है। जब चार्ट पढ़ा जाएगा तब वो अंडरस्टूड रूप में उसका अध्ययन किया जाएगा। लेकिन जो भाव है, ये प्रथम भाव हमेशा रहेगा, ये द्वितीय भाव रहेगा, ये तृतीय भाव रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रथम भाव हमेशा धर्म का रहेगा। बच्चे ने इस घर में जन्म लिया, ये बच्चे का घर है, उसका व्यक्तित्व है, वो स्वयं है, आप है, जैसे मैंने बताया था। चाहे यहां 5 नंबर आए, चाहे यहां 12 नंबर आए, और चाहे यहां 1 नंबर आए, तो जो ये भाव है 12, ये हमेशा भाव नंबर 1 रहेगा, ये भाव नंबर 3 रहेगा, भाव नंबर, सॉरी 2 रहेगा, 3 रहेगा, भाव नंबर 4, भाव नंबर 5, भाव नंबर 6। जैसे मैंने बताया था कि भाव नंबर 4 माँ का होता है, तो ये हमेशा माँ का ही रहेगा, राशि यहां चाहे कोई भी हो। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई? आप सबको? यस सर। यस सर।
किसी को कुछ भी, देखिए हम अब क्लास जो पढ़ाई की होगी वो 30 to 40 मिनट्स रखेंगे बस। और आप लोग, हमारी रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बिल्कुल ना बनाएं, समझें। और उसी दिन का उसी दिन मैं लास्ट में 5-10 मिनट टाइम दूंगा। उस लेक्चर में, जो आज का लेक्चर है, इसमें कुछ भी पूछना है आज क्लियर कर लीजिए, और अगला लेक्चर शुरू होने के पहले प्लीज उसको अच्छी तरह रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि सारा आज के बाद से सब कुछ जुड़ा हुआ है। और आप अगर रेगुलर रहेंगे और हर वीडियो क्लिप को 2-2 बार 3-3 बार जितनी बार आप सुनेंगे और अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जितना आप क्रिस्टल क्लियर होते चलेंगे शुरू से और याद करते चलेंगे, आप बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे और बहुत लर्न करेंगे। और अगर इसमें थोड़ी लापरवाही हुई, आपने गौर से नहीं वीडियो क्लिप 2-2 बार सुना, या जब भी आपको मौका मिले, मतलब जब भी आपको जिस भी रूप में समय मिल जाए, आप कार में जा रहे हैं, आप खाली बैठे हैं, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं इन वीडियो क्लिप्स को अब 1 घंटा नहीं, सिर्फ 30 से 40 मिनट रखा है कि आप 24 घंटे में 1 बार 2 बार, सैटरडे संडे क्लास होगी लगभग, उसके बाद आपको 5 दिन का टाइम मिलता है। 5 दिन में आप उस वीडियो क्लिप को 2 बार 3 बार पहले वाले को खूब सुनिए, आपको सुन सुन के ही याद हो जाएगा, और तब आप एंजॉय करेंगे, लर्न करेंगे। और दूसरी बात कि आप ज्योतिष, ये ध्यान रखिए कि आप ज्योतिष अपने लिए सीख रहे हैं, आप ज्योतिष अपने लिए सीख रहे हैं। जब आप सीख जाएंगे ज्योतिष, जितना भी समय लगे, जितने भी महीने लगे, उसके बाद फिर आप दूसरे के चार्ट को देख करके उसकी मदद कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात आप सबको? जी सर। यस सर। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। अच्छा था सर। ओके, तो अब अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, और कल फिर होगी क्लास। टाइम में आप